Hello, folks. We are all here gathered to have a great discussion in the form of debate. We have came across this topic as we have all gone through the JEE preparation. So, in this, all have a different opinion. Some are against the topic and some are for the topic. So, here we have a short introduction of everyone. Here's I'm Aditya Kumaraj, and I'm against the topic. Hello, my name is Anmol Singhania and I'm against the topic. Hello, I am Anurag Sharma, roll number 15, and I am also against the topic. Hello everyone, I am Anurag Singh Thakur, roll number 5016, and I'm in favor of the topic. Hello everyone, my name is Kevin Karnaksai and I'm in favor of the topic. Hello everyone, my name is Nikhil Kostik and I am in the favor of the topic with roll number 67. So जैसा कि हम देखें हमने सब ने जेई प्रिपरेशन की है 2 साल. सबका अपना डिफरेंट ओपिनियन होता है, कुछ और में है, कुछ अगेंस्ट में. तो मैं स्पेसिफिकली अगेंस्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन हमें एक स्ट्रेस देता है, एक एग्जाइटी देता है, जो कि हमें एक पुश बैक करता है हमारे दूसरे इंटरेस्ट के लिए. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक अनबैलेंस लाइफ क्रिएट होती है इस वजह से, तो हमारा इंटरेस्ट इससे पुश बैक हो जाता है. सो आई थिंक सो. ओके, अब अनुराग की टर्न है. जैसा कि मैं इस एकेडमिक कंपटीशन के फेवर में हूँ, मुझे लगता है कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई बेंचमार्क होना चाहिए, वरना किसी को पता ही नहीं होगा कि उसे करना क्या है. लोगों को टीम में काम करना नहीं आएगा. अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो इनोवेशंस नहीं आएंगे. इनोवेशंस नहीं आएंगे तो लोगों को नए तरीके से सोचने का मौका नहीं मिलेगा और सब ओल्ड वे से ही पढ़ेंगे. किसी को कुछ नया करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि ये इन्हेंस करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को. आर यू डन? या वेंकट, योर टर्न. आई मीन फेवर इज एक्चुअली बिकॉज कि मैं खुद बोर्ड से पढ़ा हूँ, सीबीएसई बोर्ड. तो उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एक बेस क्रिएट हो जाता है. जैसे ही 12th खत्म होता है, आई मीन या सीबीएसई 12th के बाद खत्म हो जाता है, तो अपन सब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में खड़े रहते हैं. तो इतने सारे मास में तो जो एकेडमिक कॉम्पिटिशन रहता है, सबको एक बेस प्लेटफॉर्म में क्रिएट करके रखता है. इसलिए मैं उस फेवर में टॉपिक में. खत्म हो गया तेरा? ठीक है, अनमोल, योर टर्न. हेलो, मैं इस टॉपिक के अगेंस्ट में इसलिए हूँ क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन बच्चों के ऊपर बहुत सीवियर मेंटल असर करता है और उनको बहुत स्ट्रेस देता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी गलत डिसीजन में भी आ जाते हैं. और कंपटीशन के स्ट्रेस के अंदर उन लोग जो अपनी इनोवेशन स्किल है वो दिखा नहीं पाते, जस्ट बिकॉज उनको वो क्राइटेरिया पार करना रहता है, पास करना रहता है. सो डन. ओके, निखिल, यू स्टार्ट नाउ. मैं इसके फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि कंपटीशन ही एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके बेस्ट को चुनने में मदद करता है. अगर कंपटीशन नहीं होता तो लॉजिकली भी अगर हम सोचेंगे तो गवर्नमेंट खुद कंपटीशन नहीं कराता. कंपटीशन एग्जाम्स नहीं होते और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जो कंपटीशन बेस्ड पे जिनका सिलेक्शन होता है वो नहीं होते. गवर्नमेंट इतना तो मैच्योर है जो कि कंपटीशन करा रहा है तो उसका एक रीजन होगा. थैंक यू. मेरा ये कहना है कि कंपटीशन सिलेक्शन के लिए होता है फॉर द बेस्ट, मगर क्या इससे हम हैप्पी हैं? और हम जो भी करते हैं लाइफ में वो हैप्पी रहने के लिए ही करते हैं, और ये कंपटीशन के चलते हमारी हैप्पीनेस की इंडेक्स और कम हो रही है. तो इस कंपटीशन का क्या फ़ायदा? मैं अनुराग की बात को सपोर्ट करता हूँ. जैसे कंपटीशन से बच्चे अगर जीते तो ही उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है. अगर वो पार्टिसिपेट करे या कुछ और करे तो उन्हें अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं किया जाता और उन्हें ताना सुनने मिलता है कि तुम कंपटीशन किए फिर भी जीते नहीं, ऐसा ऐसा. उनकी वजह से उनके दिमाग में बहुत मेंटल प्रेशर आता है. मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत अच्छे रैंक से निकलते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम पास करते हैं और वो लोग बहुत हैप्पी लाइफ भी जीते हैं. और कई लोग ऐसे भी देखा है जो कि कंपटीशन का मतलब हमेशा डिप्रेशन नहीं समझते या ऐसा कोई नहीं समझते जो कि आपको छोटा समझ रहे हैं. ऑब्वियसली वो लोग कंपटीशन में जीत रहे रहते हैं, इसलिए बॉटम 1% में रहने पे ये नहीं कहा जा सकता. सिर्फ टॉप 1% लोगों को ही हाईलाइट किया जाता है पूरे कंपटीशन में, ना कि पूरे बैच को. करेक्ट. अगर अपन बात करें इनोवेशन की, अगर कुछ आइडियल क्रिएट करना है तो सबको आइडियल तो नहीं कर सकते. और कंपटीशन हो गए नहीं तो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गए नहीं. और ह्यूमंस खुद एक सिलेक्शन से आए, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स. तो कंपटीशन या एक तरह से नेचुरल वे में कंपटीशन आता है. तो तुम पॉजिटिव वे में सोचोगे तो इफेक्टिव है. इनोवेशन आज नहीं होते अगर कंपटीशन नहीं होता. एक पार्ट उसके देखिए कंपटीशन नहीं होता तो
देखिए यार, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, कंपटीशन को एक दो नज़रिए से देखा जा सकता है। एक हेल्दी कंपटीशन, एक अनहेल्दी कंपटीशन से। और जो तुम लोग कह रहे हो अगेंस्ट वाले, वो एक अनहेल्दी कंपटीशन को प्रमोट कर रहा है। और मैं जो कह रहा हूँ वो हेल्दी कंपटीशन के लिए इसलिए है, क्योंकि हम एक टीम, जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम एक टीम वर्क की तरह काम कर सकते हैं, जिसमें एक लर्निंग को वो ज्यादा प्रमोट करेगा रेदर देन कम्पीटिंग और विन विन गेम क्रिएट करने के लिए। मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम सीखे, ना कि कम्पीट करके मीन्स तू मेरे से आगे, तू मेरे से आगे, ये वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं बोल रहा मेरा भी तो खत्म हो ऐसा ही गया तेरा कहना पॉइंट? है कि मुझे ऐसा कहना है कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। हम जिस नज़रिए से देखेंगे हमें वो नज़रिया दिखेगा, पर हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा ओवरऑल क्या बेनिफिट करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन्स को अगर हम अच्छे से डील करें, उनमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए अलग से मेथड्स बनाएं जिनसे लोगों को प्रॉब्लम ना हो, डिप्रेशन हो, और जो भी उसको कोप अप करने के लिए हम ऐसा सिस्टम बनाएं तो कॉम्पिटिशन्स का हम सही फ़ायदा उठा पाएंगे। और मुझे सही में लगता है कि कॉम्पिटिशन्स को का जो मेथोडोलॉजी है उसे हम सही तरीके से अपनाएं तो इससे हमारा देश का उन्नति बहुत ज़्यादा होगा। और जो रिसर्च फील्ड में आज हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं उसमें भी हम थोड़े आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कॉइन से कौन कॉइन से तो मान लो अगर दो जन है तो दो जन को तुम अनपॉलिश कॉइन देते हो तो कम्पीट करेंगे किसका ज़्यादा पॉलिश है। तो वही कॉइन से तुम नंबर बढ़ा दो 10 कॉइन, 10 को दे दो, फिर कम्पीट करोगे किसके सबसे ज़्यादा पॉलिश था कॉइन। अब तुम बताओगे दो में जो पॉलिश का जो कॉम्पिटिशन लगा था उसमें से जो एंड रिजल्ट आएगा वो बेटर रहेगा कि जो 10 जन के बीच में कॉम्पिटिशन था कि कौन जिससे पॉलिश है। ऑफकोर्स ले, 10 जन का ज़्यादा होगा। लेकिन तो ये जो तुम ये एग्जाम्पल से तुमको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा इसमें। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है करके, तुम लोग जो बोल रहे हो, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करोगे, तो भले हम एक टाइप ये बोलते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने हमारा सिस्टम बहुत बेकार कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात भी बोलते हैं कि ट्विटर का सीईओ, गूगल का सीईओ और बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज हमारे यहाँ से निकले हैं, जो कि इंडियन से, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के निकले हैं। तो ये भी तो एक बात हुई ना कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कॉम्पिटिशन्स जो रहे हैं जो कि फैक्चुअल बेसिस पे इसको सपोर्ट करते हैं। मैं वेंकट की बात को यहाँ डिसएग्री करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बात चल रही है वो एकेडमिक कंपटीशन की बात चल रही है। अगर आप 10 बच्चों के बीच कंपटीशन करवाए और एक बेहतर करे और 10 जो बाकी के 9 बेहतर नहीं करते हैं उन्हें बहुत डिमोटिवेट किया जाता है। और जैसे निखिल ने बोला कि जो बड़े बड़े सीईओज है वो इंडियन एजुकेशन से निकले, ये पार्शली सही है क्योंकि उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने, हाँ सभी बोल सकते हैं, उन्होंने फॉरेन में जाके जॉब किया, वहाँ का एजुकेशन लिया है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं बुक में पढ़ रहा था कि जैसे हमारा इंडियन एजुकेशन ऐसा है कि अगर हम 5 सर्किट पढ़े तो एग्जाम में हमको वो 5 सर्किट में से ही पूछा जाएगा। ये रटती पद्धति पे ज्यादा बढ़ावा देता है। लेकिन वही फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन कॉलेजेस में देखे तो हमें 5 सर्किट सिखाते हैं और बोलते हैं छठा सर्किट खुद से बनाओ। तो इससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है और उसी के बाद इन लोग बड़े बड़े पोजीशन एक्वायर करते हैं। हाँ, मैं तो भी मैं ये बोलना अनुराग चाहता ठाकुर हूँ को डिसएग्री करता हूँ। उसने ये बोला था कि रिसर्च में इंडिया पीछे हो गया है। मेरा तो ये कहना है कि रिसर्च में इंडिया इसलिए पीछे हुआ है क्योंकि हम जेई का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग जेई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ के आते हैं। उसके बाद जैसे कॉलेज में आते हैं रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में चल जाते हैं अपने। अब हमारा ये इंटेंशन था कि हम जेई से यहाँ पर आए और उसके बाद हमें जॉब मिले, एक अच्छी सैलरी मिले। इसीलिए लोग इन द फर्स्ट प्लेस रिसर्च छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में था ही नहीं। वो तो मजबूरी में पढ़े जा रहे थे। तो रिसर्च तो उनसे करवाओ ना जिनको जेन्युइनली वो चीजें पढ़ना पसंद है। मगर कल्चर ऐसा यहाँ पे बन गया, और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि ये सब बातें स्कूल में अच्छी लगती है कि कंपटीशन से एक दो ग्रो होगा। रियल लाइफ में सैलरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो सर्वाइवल मुश्किल रहेगा। इसमें तो मेरे को नहीं लगता कोई भी मुझे डिसएग्री कर सकता है, डिनाई कर जहाँ सकता है। तक मैं ये इस कहना अगेंस्ट में चाहूँगा हूँ। कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसा सिनेरियो एक अज्यूम करते हैं कि जहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। उस एक अज्यूम कर लेते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं होगा। हम तो एक सिंपल से एक क्लास टेस्ट में ही या किसी छोटे पोजीशन के लिए भी हम फ़िल्टर नहीं कर पाएँगे कि कौन इसके लिए बेस्ट रहेगा। जहाँ तक बात है रिसर्च के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन से हम उन सेलेक्टेड लोगों को छाँट सकते हैं जो कि पूरा इंडस्ट्री चलाएँगे, और इंडस्ट्री चलेगा तो रिसर्च डेवलपमेंट उसी से आता है। और अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन इस चीज़ के लिए फिट रहेगा, सब अपना ही पढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हम फिर उन सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उन सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को जो उन बड़े पोजीशंस को लेंगे, जो उस इंडस्ट्री को चलाएंगे। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा। हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि किसको किसको ये पोजीशन के लिए बेस्ट है, किसको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी हमारा और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो जाएगी। मैं सपोर्ट करता हूँ इसके बाद से।
एग्जैक्टली मैं पॉइंट वही है कि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है किसी भी चीज़ में जैसे कि निखिल ने बोला था कि सीईओज दुनिया के इंडिया से आते हैं तो बट लुक एट द स्टैट्स राइट 10 लेकिन हम लाख लोग अभी जी मैं में ठीक है, मैं उसमें से मानता हूँ कि हमारी एक पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मुझे दिखता है वो ये है कि हमने जनरली डेली लाइफ में प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बहुत कम सीट्स के लिए कोई जॉब निकलती है, तो बहुत ज्यादा लोग उसके लिए compete करते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग compete करते हैं मतलब कि उसमें से बहुत कम लोग का सिलेक्शन होगा। इसका मतलब है कि जो उसका सिलेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहे होंगे, मतलब उस फील्ड में वो लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। या ये यहाँ भी हो मैं सकता है कि वो मजबूर है, उनको जॉब चाहिए और ज़बरदस्ती उन्हें उस फील्ड में पढ़ाई करना पड़ रहा है क्योंकि बाकी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसी फील्ड में पैसा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉइन वाला, तो और अनमोल ने बोला कि वो डिसएग्री करते हैं। तो मैंने बोला था कि कॉइन का अगर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो एट द एंड रिजल्ट जो निकलेगा, जो पॉलिश है वो निकल जाएगा। तो मैं बोला कि इस एग्जांपल से तुम समझ जाओ फेवर में क्यों। एक्चुअली मेरे रीजन ये था कि अगर जैसे जो जो हारा उसको आइडिया लगेगा कि वो पॉलिश कैसे किया, और कंपटीशन 10 पे पॉइंट्स हो जाएंगे, तो उसको जो बचे जो 9 है उनको भी आइडिया लगते जाएगा कि वो सबसे पॉलिश कौन कैसे निकला, उनके गलती क्या थी, उनको एरर कैसे निकाले। वो भी एक था। तो अगर तो डिसएग्री कर रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो पॉलिश कॉइन वाला जो जीता वो मैं ऐसा नहीं बोल रहा। जो अनपॉलिश कॉइन था उसको आइडिया लग जाएगा कि उसने गलती कहाँ पर करी, और जो रिजल्ट जो पॉलिश्ड कॉइन जो सबसे बेस्ट निकला, वो उसको अचीव करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। मेरा मेन पॉइंट वो था। और तुम सरफेस में देख रहे हो कि कंपटीशन अच्छा है, कंपटीशन अच्छा है। कंपटीशन इसलिए बोल रहा हूँ एकेडमिक वे में, क्योंकि 12th तक तुम्हें आइडिया लगते जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। इसलिए अपन को इंडिया में वे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, एक कोर पीसीएम नहीं है, अपन पीसीएम से अलग अलग बात है, आर्ट से अलग अलग, ह्यूमैनिटी सब चीज़ है। तो अपन को 12th तक आइडिया लग जाता है कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। वही जो कॉइन वाला जो मैं एग्जांपल था वापस फिर से ला रहा हूँ, तुमको आइडिया लगते जाता है कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर वो ठीक कर सकते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, 12th अपन का बोर्ड सिस्टम ऐसा है कि अपन को पता चल जाएगा कहाँ गलती नहीं, तो सबसे सब्जेक्ट वाइज अपन कुछ भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अपन पीसीएम से आए मतलब इसका ये नहीं कि अपन के हिसाब से बस होगा। Yeah, yeah, Venkat, I totally agree with you. टोटली एग्री सेम। तो जैसे अनुराग ने भी बोला था कि अगर हम जैसे इलेक्शन हुआ या कुछ हुआ तो अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम इलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, बिना एकेडमिक कंपटीशन कॉम्पिटिशन के भी, प्लीज। हाँ एकेडमिक कंपटीशन, तो हम बिना उसके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट को गेन कर सकते हैं अपने वर्क को शो करके बिना कंपटीशन में नहीं, आए। अब मैं अगेंस्ट में रहूंगा इसके, क्यों? क्योंकि अगर आप 10 लोग के बीच में करा रहे हो तो अगर जिस पोजीशन के लिए आप करा रहे हो किसी एक को चुनना है तो अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल पोजीशन है तो 7 लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे कि मुझे चाहिए करके, और और बिना उस कंपटीशन पोजीशन के के आप लिए कैसे कंपटीशन कराओगे? होना जरूरी भी है, क्योंकि उसको इम्पैक्ट इतना आएगा। इलेक्शन वाला जो बात हो रहा है वो इम्पैक्टफुल है, उसमें अगर कंपटीशन अपन नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। वहां पर अपन इक्वालिटी की बात नहीं ला सकते। वहाँ कंपटीशन होना है, नेसेसरी है, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल चीज है। वहां पर अपन बेस्ट चाहते हैं, कहाँ पर बेस्ट मिलेगा। जैसे तो वेंकट बोल रहा है कि अनपॉलिश्ड कॉइन को मतलब हम वापस, लेकिन उसके पास टाइम थोड़ी ना रहेगा यार कि अपनी चीजों को वो पॉलिश कर सके इसलिए कि मैंने वो बोला कहाँ जब गलत है। टाइम निकल जाता मैं है फेवर में सोसाइटी और इसलिए था डिमोटिवेट करती है उसको। मैं फेवर में इसलिए था क्योंकि एक यार मैं अगर बोला, एक मिनट, मैं फेवर में इसलिए बोला था क्योंकि मैं 12th तक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो मैं इसलिए बोला कि 12th तक पूरा क्लास 1 से लेकर 12th तक 12 इयर्स ब्रो, 12 इयर्स। अनपॉलिश कॉइन 12 इयर्स बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए मैं बोला था। मैं फेवर में इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि सीबीएसई बोर्ड जब उनको बेस में लाके रख देता है, 12th के बाद सब सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हो जाते हैं। तो इतना मास, एक इतना बड़ा मास पूरे इंडिया का, तो मतलब सारे सीबीएसई नहीं पढ़ते, अलग अलग बोर्ड रहते हैं। वो एक एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं कि सबको एक ही बोर्ड से पास आउट हुए। तो इसके बाद फिर वो जो कॉम्पिटिटिव वाली बात है, तो उससे अपन को आइडिया लग जाता है, जो अनपॉलिश वाला तुम बोल रहे हो। रेदर देन इस पेपर चीज को एक टीम वर्क के फॉर्म में लिया जाए, मतलब सबको सिखाया जाए और सबको मतलब ट्रेन किया जाए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हम रेदर देन फाइटिंग फॉर द जेई कंपटीशन ये करें कि हम सबको सिखाएं और कंपनी में अपन को रियल लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना है ये देखें। हम तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं और आगे जाके सॉफ्टवेयर में कुछ और ही कर रहे हैं। रेदर देन भाई कंपटीशन कर भी रहे हो तो फिर एक हेल्दी कंपटीशन रखना है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर हमें बचपन में प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट के लिए बोला जा सकता है। हमें पता ही नहीं होता कि देख दुनिया यार में तेरे क्या क्या पास चीजें चॉइस हैं। नहीं रहती उस टाइम, लेकिन तुझे जरूरी नहीं मजबूरी है में कि वो करना है वो सारी चीजें। तीन ही सब्जेक्ट रहे इंटरेस्ट डेवलप करने हाँ के लिए। तो मैं तो वही आपका बोला ना, सबसे स्पोर्ट्स है पहली ना। बात मैंने ये रखी थी कि आप अपने इंटरेस्ट को पुश बैक करते हो। हम्म। एक स्ट्रेस एंजाइटी आता है, कंपटीशन को झक मार के आपको पीछे जाना है उस और चीज एक में। पर्टिकुलर सॉरी नंबर फॉर ऑफ गेटिंग पीपल का वायलेंट इंटरेस्ट बट रहता है ये पीसीएम में। विदाउट द अच्छा व्हाट अब फंडामेंटल्स ठीक ये है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीज़ परसीव कर सके। अब किसी को पता ही नहीं कि
फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको आप क्वांटम फिजिक्स पकड़ा दोगे और उसको बोलोगे कि जो आता है वो करो, तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा, वुड नॉट बी गुड। एक स्टेपिंग स्टोन होता है, तो फंडामेंटल्स आर वेरी नेसेसरी। और अच्छा ठीक है, हम फिर लोग जब अपना तुम टाइम को पार कर रहे हैं। लेट्स रैप अप। आई हैव टू, ओके देन फाइन, so थैंक्स as अ we लॉट। have come to the end of this discussion, I'm very sure that everyone has put their invaluable insights on this wonderful topic at academic competition, and I hope it will have some positive impact on the society, and every viewer who is watching this will benefit from this and will share with their family, friends, and their juniors as well. And Thank you I also very I also much would for want the your time. viewers to think deeply about the conversations we had. And I थैंक यू। also I would like to add that we don't have hate for each other. We have just different opinion. We all are brothers. Yeah, ओके। we all agree on that.